I'm back with my new video. In today's video, I will be explaining the concept of sales tax oblique value added tax from chapter Comparing Quantities Class 8. Tax, ये टैक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक चीज समझेंगे। पहले बिल क्या होता है। जब आप कोई भी सामान खरीदते हो, कहीं भी स्टोर से खरीदते हो, तो आपको एक बिल मिलता है, एक पेपर पे कुछ प्रिंटेड बिल मिलता है। उसमें क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, आपके आइटम होती है, उसका रेट होता है, उसका अमाउंट होता है। ठीक है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, सपोज मैंने टेबल ली 1000 रुपए की, एक क्वांटिटी है, यहाँ पे, यहाँ आइटम है, यहाँ रेट है, आइटम है टेबल, और यहाँ पे अमाउंट है। टेबल कितने की है, एक टेबल 1000 रुपए की, तो अमाउंट आ गया 1000 रुपए। तो अब हमने सीपी में डिस्काउंट जो भी पहले हमने पढ़ा वो सब लगा के हम इस पॉइंट पे, इस अमाउंट पे पहुंच गए। अब जो शॉपकीपर है वो इसमें टैक्स लगाता है, लिखा होता है ना टैक्स 10%, मतलब इस अमाउंट का 10% टैक्स भी इसमें ऐड होगा। तो अब अगर मैं 1000 का 10% निकालूं, क्या आएगा, 100। तो इसमें मैं 100 ऐड करूंगी, तो मेरा जो बिल अमाउंट आया वो क्या आया, 1000 प्लस 100 यानी कि 1100। ये मेरा बिल अमाउंट, मैं ये पे करूंगी। जो हमने इससे पहले पढ़ा कि मार्क्ड प्राइस कुछ है, उस पे डिस्काउंट मिलेगा, फिर उसके बाद उसको बेच के कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा। हमने एक एसपी निकाला, अब उस एसपी पे हम टैक्स ऐड करके फाइनल बिल अमाउंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सपोज आपका कोई भी क्वेश्चन आया, आपको एसपी गिवन है, आपको बिल टैक्स का अमाउंट गिवन है, टैक्स परसेंट गिवन है, कितने परसेंट आपको टैक्स लगा, और आपको फाइनल अमाउंट यानी कि बिल अमाउंट निकालना है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एसपी इंटू टैक्स, टैक्स अमाउंट निकालोगे, उसको अपने एसपी में ऐड करके अपना बिल अमाउंट निकाल लोगे। टैक्स, अब इससे हमने क्या समझा कि टैक्स एग्जैक्टली क्या होता है। टैक्स एक वो अमाउंट है, वो पोर्शन है आपकी इनकम का जो शॉपकीपर गवर्नमेंट को देता है। उसने जो भी सेल किया, उस सेल पे उसने ये 100 रुपए जो है गवर्नमेंट को दे दिया, और ये 1000 रुपए उसके हुए। तो ये जो 100 रुपए है वो ऐड ही करता है, वो कस्टमर से लेता है। तो ये टैक्स की एक्चुअली ये चीज है जो हमारा टैक्स है। ठीक है, ये हमने पढ़ा सेल्स टैक्स। ये सेल्स टैक्स हमने पढ़ा, जो भी आप सेल कर रहे हो उसमें आपने जो भी टैक्स पे करा और फाइनल आपका ये अमाउंट निकल के आया। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। सो आपकी बुक का ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें वो क्या कह रहा है कि एक रोलर स्केट्स है जिनकी कॉस्ट है 450 और उस पे सेल्स टैक्स लग रहा है 5%। आपको बिल अमाउंट निकालना है। आप समझ लोगे कि ये कैसे क्वेश्चन मैम ने लिखा है, मैंने पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन लिखे आपको। तो वो क्या है, बुक में स्टेटमेंट में आपको चीज समझ आने में मुश्किल होती है, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन रीड करते हैं, जो पहली इंफॉर्मेशन लिखी उसको आप ऐसे लिख लें। तो इस तरीके से अब आपको वो चीज समझने में जब आप वापस पढ़ोगे तो आसानी रहेगी। तो इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने वर्ड टू वर्ड ना लिख के उसको समझ के ये उससे रिलेटेड मैंने एक नोट्स बनाए हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, रोलर स्केट्स, उसका कॉस्ट हमें पता है 450, उस पे 5% टैक्स लगा। तो अब हमारा जो, ऑल्दो आपको ये कंफ्यूजन एक होगी कि यहाँ पे मैम कॉस्ट की बात हुई है, हम कॉस्ट पे थोड़ी ना, हम तो सेलिंग प्राइस पे टैक्स लगाते हैं। तो यहाँ पे वो पहले वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई वो नहीं कर रहे, रादर वो ये कह रहे कि अच्छा अब सब कुछ प्रॉफिट, गेन, लॉस, डिस्काउंट जो भी करने के बाद उसकी कॉस्ट अब इतनी है, इतने पे वो कस्टमर
कस्टमर को शॉपकीपर बेचेगा। तो अब यही कॉस्ट, अगर आप कॉस्ट से कंफ्यूज ना होए, टैक्स इसी अमाउंट पे निकालना है तो यही हमारा एसपी होगा। क्यों? क्योंकि हम टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकालते हैं, मतलब जो भी डिस्काउंट होने के बाद अमाउंट आया उस पे। तो ये हमारा एसपी हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है? टैक्स। टैक्स अमाउंट, एक्चुअली कितना अमाउंट है जो टैक्स के रूप में शॉपकीपर कस्टमर से चार्ज करेगा, हमें वो निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? टैक्स परसेंट इनटू एसपी, यानी कि ये वाली कॉस्ट। मैं फॉर्मूला आपको जो बता रही हूं उसमें आप एसपी ही लिखोगे, इसलिए मैंने यहाँ एसपी ही लिखा है, बट एक्चुअली वो अमाउंट 450 होगा। कॉस्ट से कंफ्यूज ना हुए। टैक्स है हमारा 5% इंटू एसपी है 450, ये आया 5 2 10, इसको आपने रिड्यूस किया 22.5, ये आपका आ गया टैक्स। ठीक है, अब मैंने आपको जो बिल बताया था, बिल से मैंने क्या बताया था? बिल अमाउंट कैसे निकालेंगे हम? बिल अमाउंट कैसे निकलेगा? बिल अमाउंट निकलेगा हमारे कॉस्ट में ये ऐड करके। तो एसपी में टैक्स अमाउंट ऐड करके, ये आपका आ गया बिल अमाउंट। ठीक है, एसपी क्या है? 450 प्लस टैक्स अमाउंट क्या है मेरा? 22.5, ऐड करा 0.5 एज इट इज टू 472.5, ये हमारा बिल अमाउंट। मतलब उस कस्टमर को उस रोलर स्केट्स के लिए 450 यानी कि 450 रुपीज नहीं पे करने, रैदर उनको 472 रुपीज पे करने हैं। अब एक चीज और आप याद रखिएगा कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस करते हैं, आपको लास्ट में जो फाइनल आपसे पूछा है वो आपको फाइनल आंसर की लाइन लिखनी मैंडेटरी होती है। तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे आंसर, the bill amount for roller skates is rupees 472.50। 50 क्यों लगाया? क्योंकि जब पैसे होते हैं वो आप इसी टर्म में लिखते हैं, इसलिए 472 रुपीज एंड 50 पैसा। The example number 9 of your book says that Wahida bought an air cooler for rupees 3300। वहीदा ने एक एयर कूलर खरीदा जिसकी कॉस्ट उसने पे करी 3300, जिसमें 10% वैट 10% टैक्स इंक्लूडेड है, जिसको कहते हैं हम वैट। वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब वो टैक्स जो ऑलरेडी प्राइस में एडेड है। तो आपको क्या निकालना है? प्राइस बिफोर वैट, मतलब उस प्राइस टैक्स ऐड होने से पहले। तो आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारा हो गया बिल अमाउंट, मतलब फाइनल अमाउंट ये है। इसमें 10% टैक्स लेस करके आपको बिफोर निकालना है। इसको याद रखिएगा, ये इस तरह से कि 3300 का 10% निकाल के उसको 33 में से लेस नहीं करेंगे, इससे आपका आंसर गलत आएगा। तो प्लीज ये गलती मत करना कि आपने इसमें से इसका 10% निकाल के इसमें से लेस कर दिया, वो आंसर आपका प्रॉपरली नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको करने का एक्चुअली तरीका देखेंगे। क्या हमें क्या निकालना है? प्राइस बिफोर वैट। तो हम क्या करेंगे? हम इसको लेट करेंगे, लेट प्राइस बिफोर वैट was added बी एक्स, हमने इसको ले लिया एक्स। तो अब ओरिजिनली अगर मैं एक्स पे बात करूं, इस पे 10% लगेगा ना, तो अब हमारा टैक्स अमाउंट कितना हो गया? 10 टैक्स परसेंट ऑफ प्राइस बिफोर क्या हो गया? 10% ऑफ एक्स, यानी कि x अपॉन 10। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है प्राइस, यानी कि x निकालना है, लेकिन हमें दिया वो क्या है? प्राइस आफ्टर टैक्स वाज एडेड। तो अगर मैं इसको कैसे करूंगी?
कि जब टैक्स ऐड हुआ मतलब आफ्टर, प्राइस आफ्टर, वो किसके इक्वल होगा, प्राइस बिफोर प्लस टैक्स। तो ये किसका हुआ, 3300 इज इक्वल्स टू प्राइस बिफोर इज एक्स प्लस टैक्स है एक्स प्लस अपॉन 10। 3300 यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 10x प्लस x अपॉन में 10, 3300 10x प्लस x हो गया आपका 11x अपॉन में 10। अब x निकालना है 3300, ये 10 यहाँ पे डिवीजन में होगा, जाके मल्टीप्लाई होगा और 11 यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ये आ गया आपका 300। तो x जैसे आपने, मैं आपको प्रॉपरली फ्रेश तरीके से ही लिख के बता देती हूँ। x क्या हुआ आपका 3300 इंटू 10 अपॉन 11 है ना, 11 3 जा 33 और 2 0, तो x आपका आ गया ₹3000। तो आप लास्ट लाइन क्या लिख दोगे, द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड इज ₹3000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। आपको जो मैंने इससे पहले इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझाए हैं, जिसमें प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, इंक्रीज, वो सब टॉपिक्स हैं, उनमें भी एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर आपको सीपी निकालना है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो आप ये एक्स वाला फॉर्मूला मतलब अपने सीपी को एज्यूम करके उसका प्रॉफिट परसेंट निकाल के इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ एग्जांपल नंबर 10, ये क्या कह रहा है कि एक प्राइस है एक आर्टिकल का, किसी भी XYZ किसी भी आर्टिकल की यहाँ बात हो रही है, उसका प्राइस है 784 जिसमें इंक्लूडेड है जीएसटी। अब ये जीएसटी क्या है, जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो जब गुड्स या सर्विस के बनने से लेकर उनकी फाइनल पोजीशन तक आने के बीच में जहां भी टैक्स लगता है वो सब मिल इसके अंदर आ जाता है। सेल्स टैक्स भी इसमें आ जाता है, सारे टैक्स। अब ये एक सारे टैक्स का बाप है, सारे ही टैक्स, जो भी टैक्स गुड्स या सर्विसेज में लगते हैं वो सब इसमें लग जाते हैं। तो ये है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब हमारे को क्या कह रहा है कि उस आर्टिकल का जो प्राइस है 784, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। कितने परसेंट जीएसटी, 12% जीएसटी उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि जीएसटी लगने से पहले का आर्टिकल। आपको याद होगा जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया है एग्जांपल नंबर 9, उसमें भी यही था, एक प्राइस था, उसमें इंक्लूडेड वैट था और आपको प्राइस निकालना था बिफोर वैट। तो हमने क्या किया था, हमने लिया था लेट प्राइस बिफोर जीएसटी बी ₹X। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इस पे जीएसटी लगेगा, इसके बराबर आएगा, यही मतलब हुआ ना। तो मतलब मैंने क्या निकाल लिया, टैक्स अमाउंट किस पे लगेगा, इस पे। तो प्राइस बिफोर का इंटू टैक्स परसेंट, टैक्स परसेंट कितना है और प्राइस बिफोर कितना है x, तो ये आ गया 12/100x, ये आ गया आपका टैक्स। ठीक है, हम टैक्स को ओरिजिनल अमाउंट में ऐड करते हैं और हम नए अमाउंट पे जो हमारा ये बिल अमाउंट, जिसको हमने फर्स्ट जब इसकी इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन वीडियो में जब मैंने बिल अमाउंट निकाला था, ये है बिल अमाउंट। ठीक है, तो अब हमें बिल अमाउंट मतलब फाइनल अमाउंट गिवन है, ये किसके इक्वल होगा, प्राइस बिफोर प्लस टैक्स। यही होता था ना सेल्स टैक्स, जब मैंने आपको बताया था उसमें भी मैंने यही किया था। तो अब ये हमें गिवन है 784, प्राइस बिफोर इज x एंड टैक्स इज 12/100x। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 784 इज इक्वल्स टू x प्लस 12/100x। 784
यहाँ एलसीएम लिया 100x प्लस 12x 784 इज इक्वल्स टू 112x अपॉन 100. x इज इक्वल्स टू 784 इंटू 100 अपॉन 112. अब इसको हम किससे रिड्यूस करेंगे? 2 से. 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 392, 28, 196, 14, 98, 7, 49, 7 7 ज़ा 49. तो x क्या आ गया आपका? 7 इंटू 100 यानी कि 700. अब फाइनल लाइन आप लिख दोगे, द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी इज ₹700. तो ये सेम है उस तरह से जिस तरीके से हमने वैल्यू एडेड टैक्स वाला क्वेश्चन किया था. आप एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने इससे पहले जो बैठ के क्वेश्चन के लास्ट में भी यही बात आपको बताई थी. अब एक बार फिर मैं बता देती हूँ कि जब भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको जो बेस आप लेते हैं वही में निकालना हो, तो आप उसको एक्स लेट कर तभी आगे अपने प्रोसीडिंग क्वेश्चन की करेंगे. I hope all the students of class 8 have understood this topic well. So now with this topic we are over with the topics related to exercise 8.2. Now all the students can do all the questions of exercise 8.2, and if any query arise then just get back to me and your query will be resolved soon. So keep watching, stay tuned, bye bye.